जीएन चौबे जी और घनश्याम पाठक जी आपके परिवार और रिश्ते में आते हैं। आप प्रतिद्वंदी भी हैं, प्रतिद्वंदिता और रिश्ता दोनों कैसे कायम रखेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि रिश्ते के जगह रिश्ता कायम रखेंगे। आप भी मेरे रिलेटिव हो, अभी आप आए हो यहाँ पे, जो भी हमसे हो सका स्वागत सत्कार किए आपका। और ऐसे पाठक जी भी आएंगे हमारे दरवाजे पे, या जो भी आएंगे, हमारे ऐसे कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। चुनाव के मैदान में मैं चुनाव लड़ा हूँ, किसी से व्यक्तिगत मेरा कोई विरोध नहीं, चाहे वो पाठक जी हों चाहे अदर जो भी खड़े हैं। साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों की कवरेज करते करते आज हमारी टीम ग्राम पंचायत क्षेत्र खगौरा में पहुंची है, जहां से दो प्रत्याशी श्रीमती विमला देवी जी और श्रीमती रेखा चतुर्वेदी जी एक ही ग्राम पंचायत से जिला पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवार हैं। सिंगरौली जिला, वार्ड क्रमांक 9 और क्षेत्र है नौघिया आबाद। आज हमारे साथ हैं श्रीमती विमला देवी जी, और किस उद्देश्य और लक्ष्य के साथ ये चुनाव मैदान में उतरी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जब आप चुनाव में लड़ी एक कैंडिडेट के तौर पर, आपने क्या सोचकर और एंट्री की है इस चुनावी मैदान में? मैं यही सोची थी कि यहाँ लेडीज़ बहुत कम नेता लोग हैं, तो मैं सोची कि मैं भी यही करूँ और नेतागिरी करूँ। मेरा पहले से भी ये उद्देश्य था कि मैं नेतागिरी पर उतरूँ, क्योंकि बच्चे लोग भी पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, फुर्सत हो गए हैं। मैं भी अकेले लिखा फुर्सत हो गई हूँ, तो हम दोनों लोग हैं, अब नेतागिरी करेंगे, सेवा करेंगे जनता की। सिर्फ नेतागिरी और सेवा या कुछ और बड़ा लक्ष्य? क्योंकि जाहिर सी बात है कई सारे आपके मन में उद्देश्य होंगे। मेरा उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ की औरतें जो है प्रताड़ित की जाती है, कोई यहाँ का कोई सुनता नहीं है। जैसे जितने भी लेडीज़ों की कोई भी बात नहीं सुनते हैं। इसलिए मैं सोची कि मैं नेतागिरी पर उतरूँगी और जनता लोगों की सभी की सेवा करूँगी, और मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है। आपने अपना उद्देश्य बता दिया। कितनी ग्राम पंचायतें हैं आपके इस क्षेत्र में, और कितने ग्राम पंचायतों में से आपने स्वयं जाकर डोर टू डोर कैंपेन किया? मैं यहाँ से कम 17-18 पंचायतों में जा चुकी हूँ स्वयं। मेरे पति भी गए हैं, साथ में दोनों लोग जा रहे हैं। अभी सोच रही हूँ, इधर नहीं गई हूँ, कोल्हुआ तरफ नहीं गई हूँ, एक क्षेत्र छूटा हुआ है, तो आज सोची थी कि मैं वहीं जाऊँगी। जी ब्रिजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, क्या यह पहली बार है? नहीं, मैं सिंचाई विभाग का यहाँ माड़ी जलाशय का अध्यक्ष हूँ, और अध्यक्ष रहकर सेवा की है मैंने। और नहर 1.5 किलोमीटर नहर मैंने पक्की करवाई है। पूरे बिजौरा की नहर, माड़ी की नहर आपके जियामन तक जाती है, शायद आप भी जियामन के ही बासिंदा हैं, तो वहाँ तक नहर जाती है। पूरी नहर की हमने खुदाई करवाई है, बांध का वेस्ट बियर वगैरह बनवाया है। धान में पानी, आज 45 वर्ष बांध बने हुआ, कभी भी धान में पानी नहीं खोला गया। और पिछले वर्ष धान सूख रही थी, तो हमने धान के लिए भी पानी खोलवाया, और जनता के लिए एक मजबूती से हमने कार्य किया है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं अपने पत्नी को, विमला देवी को खड़ा किया हूँ, और जनता क्या करती है ये जनता के ऊपर है, जनता क्या करना चाहती है। दूसरा, मैं सेवा किया हूँ वकालत करके, मेन पेशा मेरा वकालत है, तो मैं सेवा किया हूँ। पानी पहुंचाने के लिए तो रात भर हम लोग कंबल ओढ़ ओढ़ के कि पानी कहाँ जा रहा है, किसानों के खेत में कहाँ नहीं जा रहा है। तो गेहूं के लिए पानी पहुंचाना, पलेवा देना, हर चीज़ की व्यवस्था हमने की है। और मैं सोच रहा हूं कि मैं इस मजबूती के साथ लड़ा हूं कि जनता वास्तव में मेरे साथ जुड़ेगी। चौबे जी, आपको लेकर के 5 कंटेंडर्स हैं, आपको ही जनता काहे वोट दे? देखिए, 5 हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे दे, 5 अच्छे हैं। अब उसमें से चुनना है, चुनाव जनता को करना। आप ऐसा क्या कुछ नया लाएंगे उनके लिए कि आपको ही वोट दिया जाए? अब देखिए, माड़ी बांध में हमको किया गया है, माड़ी बांध में जितना बन सका मैंने नया किया। अब इसी ढंग से इसमें यह चुना जाएगा तो मैं नया करूँगा, ये कोशिश करूँगा कि नया रहे। क्या कोशिश करेंगे? जो भी है, लाइट है, बिजली है, नाली है, हर चीज़ की व्यवस्था है, जो भी जिला पंचायत में आता होगा। वास्तविकता ये है कि अभी मुझे जो भी जानकारी मिली है, लाइट बिजली के संबंध में, स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट, ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं जिला पंचायत से। और वो व्यवस्थाएं नहीं हो रही है, गार्बेज क्लीनिंग की व्यवस्थाएं नहीं हो रही, वो करने के हर संभव मैं प्रयास करूँगा, जनता की सेवा करने का प्रयास करूँगा। सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि अगर सेंटर माना जाए तो नौघिया जो बाजार देवसर का क्षेत्र है वो सेंटर माना जाए, क्योंकि उसके आसपास की 22 ग्राम पंचायतों से मिलकर आप जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लगे हुए हैं, आपकी पत्नी जी।
देवसर बाजार और उसके आसपास के क्षेत्र सुपेला वगैरह हम देखने को ये मिलता है कि पशुओं की समस्या, लोग अपने पशुओं को घर में बांधते नहीं हैं, पूरे बाजार में पशु घूमते रहते हैं और पशुओं की समस्या से इतनी परेशानी है कि आसपास के क्षेत्रों में लोग खेती नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आपने क्या कुछ सोचा है, प्लान बनाया है? देखिए ऐसा है कि ये गवर्नमेंट ही प्लान बनाई है हर जगह, और गवर्नमेंट गो वंश प्रतिषेध अधिनियम भी बना हुआ है और उसके लिए गवर्नमेंट ने भी बनाया है, गौशालाएँ निर्मित की हैं। आपके सरई में अभी सरपंच साहब गौशाला चला रहे हैं और सिंह साहब, प्रेम सिंह जी हैं, तो वो गौशाला वगैरह चला भी रहे हैं। और इस ढंग की गौशालाएँ यहाँ होनी चाहिए, गो रक्षा होनी चाहिए, गो सेवा होनी चाहिए। गो सेवा सबसे बड़ा धर्म है, ये सब करना चाहिए और ये सब करेंगे। यदि उस पद में आएंगे, व्यवस्था बनेगी तो ये करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपके इस क्षेत्र में, नवलिया आबाद क्षेत्र में जिसमें 22 ग्राम पंचायतें हैं, मूलभूत समस्याएं क्या हैं जिन पर आप फोकस करना चाहेंगे? समस्या यहाँ देखिए, बराबर लाइट भी नहीं रहती है, तो लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए हर जगह। रोड भी देख रहे हैं सब नहीं बनी है सही अच्छे से, तो रोड भी बननी चाहिए। और यहाँ क्या है कि हर तरह की तो व्यवस्था है, व्यवस्था पूरी सही नहीं हो रही है। तो मैं सोची कि अगर घर में रह के तो नहीं कर सकते हैं, तो अगर नेतागिरी पे उतरेंगे, राजनीति में आएंगे, तभी ये सब कर सकेंगे। ये मेरा ही है उद्देश्य। चौबे जी, आपको लेकर 5 प्रतिद्वंदी हैं आपके साथ, एक नोटा टोटल हो गए 6। सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी आप किसको मानते हैं? नहीं, देखिए चुनाव मैदान में जो उतरे हैं सब महान हैं और एक से बढ़ के एक हैं, तो किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए, सब अच्छे हैं। नहीं, आपने बताया भी आपका प्रोफेशन वकील है, वकालत ठीक है, लेकिन आप बड़ी वाक चातुर्यतापूर्वक जवाब दे रहे हैं। 5 कंटेंडर से जाहिर सी बात है किसी एक पर तो फोकस होगा ही आपका कि ये मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, मैं इस संबंध में कमेंट नहीं करना चाहूँगा। नो कमेंट्स। आपकी तैयारियां क्या है, आपको क्या लग रहा है, आप कहाँ कितने स्तर पर हैं? मैं जनता के बीच में गया हूँ, जनता सहयोग मेरा करेगी, ये मुझे उम्मीद है। क्या लगता है आपको कि इस आपके क्षेत्र में 22 ग्राम पंचायतों में जातिगत समीकरण कुछ काम करेगा क्या? जी नहीं, जातिगत समीकरण कभी भी काम नहीं करता है। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम बांटते हैं, अन्य जातियों में बांटते हैं, तो जातिगत समीकरण कहीं काम नहीं करता। अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग जातिगत समीकरण बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता जिसके ऊपर प्रभावित होती है और जिसको अच्छा समझती है उसको चुनती है। जनता जातिगत समीकरण। आपके साथ कौन कौन सी जातियाँ हैं? हमारे साथ समस्त जातियाँ हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, और SC ST OBC सभी हमारे साथ हैं। जातिगत समीकरण मायने रखते हैं। सलीम जी हैं, विनोद साहू जी हैं, घनश्याम पाठक जी हैं, आप हैं और आपके दयानिधि चतुर्वेदी जी हैं। 5 कंटेंडर्स हैं और इन 5 कंटेंडर्स में आप ऐसे कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि जातिगत समीकरण बिल्कुल काम नहीं करेगा? देखिए ऐसा है कि हम भ्रमण किए हैं, क्षेत्र में भी गए हैं, मैं देख रहा हूँ कि जातिगत समीकरण नहीं काम कर रहा है। मोहम्मदन भी मेरे साथ हैं, आपके पीछे खड़े हुए हैं, ये मोहम्मदन भाई भी हैं, इसमें पटेल जी भी हैं, तो हमारे साथ सभी जुड़े हुए हैं। और मैंने कहीं नहीं देखा कि जातिगत समीकरण काम करेगा। जातिगत समीकरण केवल फैलाने के लिए लोग कहते हैं कि अपना किसी ढंग से वोट बैंक बनाएं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो सिंचाई करवाई अध्यक्ष रहते हुए, तो क्या मैंने हिंदुओं भर का खेत सींचा? मैंने तो मुस्लिमों का भी खेत सींचा, मैंने तो सबके लिए कार्य किया। नहर बनवाई तो क्या हिंदुओं भर के लिए बनवाई? हमने तो मुस्लिमों के लिए भी बनवाई, हमने तो OBC SC ST के लिए भी बनवाई, और सभी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। साथियों, आज आप सुन रहे थे श्रीमती विमला देवी जी को और इनके पति श्री ब्रिजेश चतुर्वेदी जी को। ऐसी ही हम आपकी मुलाकात करवाएंगे किसी और ग्राम पंचायत में, किसी और जनपद पंचायत क्षेत्र में, किसी और जिला पंचायत क्षेत्र में, किसी सरपंच से, किसी जनपद कैंडिडेट से, किसी जिला जनपद सदस्य कैंडिडेट से। धन्यवाद साथियों, आप लोग इतने पेशेंस के साथ इस इंटरव्यू को सुने। ज़्यादा से ज़्यादा इस इंटरव्यू को शेयर करें।